पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था। टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से थोड़ा ठीक है, वीडियो में कुछ फॉल्ट आ गया था। बियर एग्रीड, यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बियर क्या होता है, राजी हो जाता है फॉक्स। बियर क्या हो जाता है, राजी हो जाता है फॉक्स के साथ चलने के लिए। कहता है ठीक है चलो, जहाँ पे मछली मारना है वहाँ पे चलो, ठीक है। तो ओके, Pierre agreed and so followed Fox to new place, a place where, as Fox knew very well, the lake was too shallow to catch the winter fish, which always stay in the deepest water when Hado has covered their mounds. Bear watched as बियर वॉच्ड एज फॉक्स, एक मिनट दिख रहा है ना, ठीक है। बियर कहाँ गया यार। बियर वॉच्ड एज फॉक्स मेड द होल इन द आइस ऑलरेडी टेस्टिंग द फाइन फिश ही वुड सून कैच। नाउ फॉक्स सेड, यू मस्ट डू जस्ट एज आई टेल यू, क्लियर योर माइंड ऑफ ऑल थॉट्स ऑफ फिश, डू नॉट। एक मिनट यहाँ तक रहने देते हैं फिर बताता हूँ। क्या होता है, बियर हो जाता है, एग्री कर जाता है कि ठीक है चलो जहाँ पे चलना है, जबकि फॉक्स जान रहा होता है कि वो एरिया जो है वहाँ पे मछलियाँ पाई ही नहीं जाती, मतलब मछलियाँ वो जो बर्फ़ ढका हुआ है उसके बहुत अंदर, मतलब बहुत ही डीप में पाया जाता है। डीपेस्ट यहाँ पे लिखा था ना कहीं, तो बहुत डीप वाटर में पाया जाता है मछलियाँ। मछलियाँ ऊपर नहीं होती, पानी के बहुत नीचे होती हैं, तो बियर को आसानी से नहीं मिलेंगी, तो वो फूल बनाने के लिए वहाँ पे लेके जाता है, ठीक है। और हैदो, हैदो मतलब वो जो तूफान वाला राक्षस है, वो जो फ्रस्ट आता है जिसकी वजह से बर्फ़ वर्फ गिरता है, बर्फ़मारी जिसको बोलते हैं। बर्फ़ हमें नहीं गिरता है, सिर्फ बर्फ़ एकदम खूब ज़्यादा पड़ने लगता है, फ्रस्ट ओला जिसको कहते हैं, ओला पड़ने लगा। वो भी वही समय रहता है, मतलब ओला पड़ने वाला समय रहता है, कभी भी ओला पड़ सकता है, वहाँ पे लेकर जाता है। अ, और कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, तो तुम अच्छी तरह से मछली पकड़ना सीख जाओगे। Do not even think of a song or the fish song or the fish will hear he will hear you, एक मिनट, विल हियर यू। और कहता है कि तुम कोई गाना भी नहीं गाओगे, नहीं तो जो मछली है वो सुन लेगी तुमको। टर्न योर बैक, और क्या कहता है क्या करने के लिए, अब ये लाइन ध्यान से देखो, क्या कहता है वो करने के लिए, फिर मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी है तुम्हारा इसी पे। टर्न योर बैक टू द होल एंड प्लेस योर टेल इनसाइड इट। अपना बैक, अपना जो पीठ है ना उसको घुमा लो, और अपना पूंछ जो है इसके अंदर डाल दो, यानी जो होल है उसके अंदर पुट करो। Soon a fish will come and grab your tail and you can feel him out. Now he is just telling him that कि तुम क्या करो, अपना जो पूंछ है इस होल में डाल दो, एंड when fish will catch your ग्रैब का मतलब यहाँ पर कैच, ठीक है, पकड़ना। वेन जो फिश है विल कैच योर टेल, जब तुम्हारा वो फिश है ना, मछली जो तुम्हारा पूंछ है वो पकड़ेगी, तो तुम क्या करना, उसको पुल कर देना, मतलब खींच लेना। जब खींचोगे तो मछली भी साथ में आ जाएगी, वो ऐसा बोलता है, जबकि वो जान रहा होता है कि वहाँ पे कोई मछली नहीं आने वाली, क्योंकि वो वहाँ पे मछलियाँ बहुत अंदर है, पानी के बहुत डीप हैं। बट हाउ विल आई, तो बियर क्या कहता है वो ध्यान से देखो। बट हाउ विल आई नो इफ अ फिश हैज ग्रैब्ड माई टेल इफ माई बैक इज टर्न्ड, आस्क्ड बियर। बियर पूछा कि तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मछली ने मेरे पूंछ को पकड़ लिया है, क्योंकि मैं तो अपना सर जो है पीछे किया रहूँगा, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। तो फॉक्स क्या कहता है, आई विल हाइड ओवर हेयर वेयर द फिश कैन नॉट सी मी, मैं वहाँ छुप जाऊँगा जहाँ पे हमको जो है मछलियाँ देख नहीं पाएंगी मुझको। फॉक्स कहता है कि मुझको नहीं देख पाएंगी। When a fish grabs your tail, I will shout. Then you must pull as hard as you can to catch your fish. But you must be very patient. Do not move at all until I tell you. मैं वहाँ पर कहीं पे छिप जाऊँगा, और मैं जब तुम्हारी मछली तुम्हारा पूँछ पकड़ेगी तो मैं चिल्लाऊँगा, ठीक है। तो जब मैं जब चिल्लाऊँगा तो तुम क्या करना, अपना पूँछ जितनी ताकत से हो सके पुल करना, खींचना, ओके। देन क्या होगी, मछली तुम्हारे पूँछ के साथ वापस बाहर आ जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा, धीरज करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब तुमको हड़बड़ाना नहीं है, तुम आराम से बैठे रहना जब तक कि मैं कुछ ना बोलूँ, जब तक कि मैं कुछ ना बोलूँ। तो बियर तो है ही बेवकूफ़। बियर नोडेड बियर क्या कहता, हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक है ठीक है। आई विल डू एग्जैक्टली एज यू से, मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुम कहते हो। ही सैट डाउन नेक्स्ट टू द होल, प्लेस्ड हिज लॉन्ग ब्यूटीफुल ब्लैक टेल इन द आइसी वाटर एंड टर्न्ड हिज बैक। वो होल में मतलब जैसा वो कहता है, होल में अपना पूँछ को डाल देता है, अपना बैठ जाता है वहाँ पर। और बताया गया कि पूँछ कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, काले कलर का है, ठीक। और जो आइसी वाटर है, देखो फिगर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो सिर्फ पानी मतलब ये पूरा आइस है। ये जब इसको होल करोगे तो नीचे क्या होगा, वाटर होगा, तो वो दिखाया है। फॉक्स वॉच फॉर अ टाइम टू मेक श्योर दैट बियर वॉज
Bear was doing as he told, and then very quietly sneaked, ठीक है, sneaked back to his own house and went to bed. The next morning he woke up and thought of Bear. I wonder if he is still there. Fox said to himself, I will just go and check. Now make sure that what I have written in the डबल इन्वर्टेड कामा, जो कुछ भी डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखो। जो कुछ भी डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कोई ना कोई बोल रहा है। या तो वो बियर बोल रहा है या तो फॉक्स बोल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ये डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज है, तो ओपन कहीं पर होगा, यहाँ पे कहीं ओपन होगा। देखो यहाँ पे ओपन है, तो ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है, ये किसी के द्वारा बोला गया है। आई वंडर इफ ही इज स्टिल देयर, मतलब वो सोचता है कि शायद, मतलब अगर वो वहाँ पे होगा। पहले पीछे का तो बता दूँ क्या मतलब है। हाँ, तो फॉक्स कहता है कि तुम यहाँ पे होल में अपनी पूँछ डाल के इंतज़ार करना जब तक कि मैं चिल्लाऊँ ना। तो बियर अपना बैठ जाता है, पूँछ अपने होल के अंदर क्या होता है, रख देता है और मछली पकड़ने का इंतज़ार करता है कि कब फॉक्स बोलेगा और कब मैं पूँछ निकालूँगा। वो बैठे रहता है और फॉक्स क्या होता है, धीरे से छटा मतलब धीरे से, शांति से, तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, घर जाके सो जाता है। सुबह का जब उठता है वो कौन, सुबह को कौन उठता है, फॉक्स। तो सोचता है कि बियर क्या वहीं पर होगा। आई वंडर इफ ही इज स्टिल देयर, वो फॉक्स बोल रहा है कि क्या बियर वहीं पर होगा, मतलब जो भालू है वहीं पर होगा। और वो खुद से बोलता है, फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ, आई विल जस्ट गो एंड चेक, मैं जाऊँगा और देखूँगा क्या है, मतलब क्या वो वहीं पर है या चला गया, मतलब बियर यहीं पे बैठा है कि चला गया। सो फॉक्स वेंट, अच्छा बताओ, अगर वो रात भर वहीं बैठा रहेगा और वो जो हैदो है, जो फ्रस्ट है, जो तूफान है, वो आएगा तो बियर को क्या करेगा, ढक लेगा कि नहीं, मतलब बर्फ़ में ढक जाएगा बियर। देखो क्या होता है। सो फॉक्स वेंट बैक टू द आइस, इसका मतलब है कि बियर क्या हुआ, इस फॉक्स के जाल में, ट्रैप में फंस गया और फॉक्स ने क्या किया, इसको फूल बना दिया, मूर्ख बना दिया। सो फॉक्स वेंट बैक टू द आइस कवर्ड पॉन्ड एंड व्हाट डू यू थिंक ही सा। तो फॉक्स क्या करता है, वो जहाँ पे भालू को छोड़ा रहता है, भालू को कहा रहता है कि बैठो और इंतज़ार करो, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे क्या देखता है, क्या तुम लोग गेस कर सकते हो क्या देखता है? गेस कर सकते हो कि नहीं? एक पल के लिए सोचो। ऐसी जगह पे भालू बैठा है जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है और नीचे ऊपर बर्फ़ है और नीचे पानी है, उसमें पूँछ डाला है, रात भर रहेगा वहाँ पे। तो बर्फ़ वापस जो गड्ढा किए थे वापस जम नहीं जाएगा, यानी पूँछ उस बर्फ़ के अंदर जम नहीं जाएगी उसकी। यही हुआ होगा, या तो भालू चला गया होगा, 2 केस हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, हुआ है। ही सॉ दैट, वो देखा क्या? 1 मिनट। he saw he saw he saw what looked like a little white hill in the middle of the ice. It had snowed during the night and covered Bear, who had fallen asleep while waiting for Fox to tell him to pull his tail and catch a fish. And Bear was snoring. His snores were so loud that ice was shaking. It was so funny that Fox rolled with the laughter. But when he was through laughing, he decided that the time had to wake up Bear, wake up poor Bear. He crept very closely to Bear's ear, took a deep breath, and then shouted, "Now, Bear!" हाँ, क्या हुआ? वो देखा कि बियर जो है वहीं का वहीं क्या हुआ है, बैठा हुआ है और उसको जो स्नो है, स्नो का मतलब समझते हो ना, बर्फ़। बर्फ़ ने उसको चारों तरफ से ढक लिया हुआ है, देखो ऐसा कुछ केस है। चारों तरफ से उसको ढक लिया हुआ है, चारों तरफ से बर्फ़ ने ढक लिया हुआ है। तो ये क्या होता है, बहुत खुश होता है, देखो खुश हो रहा है। तो देख के बहुत खुश होता है और फिर जब बहुत हँस लेता है तब कहता है कि अब जो बियर है उसको जगाने का, मतलब बियर सो रहा होता है, अब उसको जगाने का टाइम आ गया। तो क्या बोलता है, चिल्लाता है, नाउ बियर। वो फॉक्स बोला रहता है ना कि मैं जब तक चिल्लाऊँ ना तब तक तुम पूँछ मत निकालना। तो जब चिल्लाता है तो बियर क्या होता है, उड़ जाता है। वो कब मतलब उड़ जाता है, उड़ गया, ठीक। विद स्टार्ट एंड पुल्ड हिज लॉन्ग टेल हार्ड एज ही कुड। और क्या किया, जो फॉक्स ने कहा था वही किया, अपना जो पूँछ है बहुत तेज़ी से खींचा। और समझ सकते हो कि पूँछ क्या हुई थी, होल के अंदर था और बर्फ़ से जम चुका था, और बहुत तेज़ी से खींचेगा तो क्या होगा। But he still had been caught in the ice which had frozen over during the night, and as he pulled it broke off. क्या हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया। पूछ क्या हो गई उसकी, टूट गई, क्वक, और ऐसी आवाज आई, ठीक है। Just like that, Bear turned around to look at the fish he had caught and instead saw his long, lovely tail caught in the ice. फिर तब बियर क्या हुआ, पीछे मुड़ कर देखा, पूरा वो जो अपना
जमा उमा था सब हटा के जब देखा तो देखा कि उसका जो प्यारा सा लवली टेल जो पूँछ थी वो आइस में जो बर्फ़ है उसमें जमी पड़ी थी, टूट गई थी इसकी। जम के टूट गई, खींचा तो टूट गई पूँछ। ओह! ही मोड़ वो क्या हुआ, थोड़ा-सा कराया वो, मतलब दर्द हुई ना उसको और उसको पछतावा भी हुआ। फॉक्स फॉक्स को बोला, ओह फॉक्स, आई विल गेट यू फॉर दिस, मैं तुमको इसके जिम्मेदार मानता हूँ, बताता है। बट फॉक्स इवन though he was laughing fit to kill was still faster than bear and he leaped aside and was gone। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फॉक्स हंसता रहा और कुछ मतलब किनारे हुआ और चला गया, हंसता रहा किनारे होके चला गया। बियर वॉज सो एम्बेरस्ड, बियर क्या हो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। ही वेंट बैक टू, एम्बेरस्ड का मतलब होना दुखी होना, ठीक। ही वेंट बैक टू हिज केव एंड डिडंट कम आउट अंटिल स्प्रिंग, वो अपने गुफा में चला गया बियर, और जब तक कि स्प्रिंग ना आ गया तब तक गुफा में ही रहा। स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तो स्प्रिंग सीजन होता है। सो इट इज़ दैट इवन दिस डे बियर्स हैव शॉर्ट टेल, तो ये बोला गया है कि इसी वजह से आज के ज़माने में भी बियर के पास पूँछ नहीं होती, मतलब छोटी पूँछें होती हैं, छोटी पूँछें। तो क्या तुमको लगता है इस वजह से हुआ होगा? नहीं, ये सिर्फ एक कहानी बना दिया गया है। जैसे नहीं होता बचपन में हम लोग को कहानी बताया जाता है कि बिल्ली अगर जा रही है, बिल्ली को मार दोगे तो सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं ना। तो ये कहानी बस बना दिया गया है कि बियर का पूँछ कैसे गायब हुआ होगा, यही हुआ होगा। फॉक्स ने क्या किया होगा कि उसको मछली पकड़ाने के चक्कर में लेकर गया होगा और होल में फंसा दिया होगा और बियर की पूँछ टूट गई। इसकी वजह से किसी के पास बियर कोई भी भालू है उसके पास बियर अरे टेल यानी पूँछ नहीं होती, यही बोला गया है, ठीक है। सो इट वाज दैट इवन दिस डे बियर शॉर्ट टेल्स, इसलिए क्या होता है इस समय भी बियर के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पूँछ होती हैं। और वो, एक मिनट, तो बियर के पास इस वजह से क्या होती है, शॉर्ट टेल होती हैं, छोटे पूँछ होती हैं, और वो बियर क्या करता है, पूरी विंटर जो है, पूरी विंटर मतलब जो सर्दी की सीज़न होती है जब बर्फ़ वर्फ पड़ते हैं, वो पूरा दिन क्या करता है, सिर्फ जो फॉक्स होते हैं, मतलब विंटर के सीज़न में पूरे दिन क्या करता है, गुफा में बिताता है, बाहर वाहर नहीं घूमता है। एंड हैव नो लव एट ऑल फॉर फॉक्स, और जो लोमड़ियाँ होती हैं उनसे, उनके लिए कोई लव नहीं रहा, मतलब अब उनसे नफरत करता है सब बियर, भालू, इसी वजह से। If you ever hear a bear moaning, it is probably because he remembers the trick fox played on the, trick का मतलब है यहाँ पर ड्रामा, या बोल सकते हो मजाक। Fox played on him long ago and is mourning for his lost tail। मॉर्निंग का यहाँ पे मतलब सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग का मतलब जैसे कोई मर जाता है तो हम लोग वो करते हैं ना, सफ़ेद कपड़े पहन के जाके अपना शोक प्रकट करते हैं, शोक होता है शोक, कोई मरने के बाद शोक प्रकट करते हैं, उसको मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग लिखा है। तो बियर इसी वजह से क्या होता है, बियर जो होते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन ये बताया गया है कि बियर फॉक्स की वजह से टेल खो दिए ना, इसी वजह से क्या होता है, बियर फॉक्स को लव नहीं करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। और बियर क्या करते हैं, जब जब भी बियर अगर कोई करा रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि बियर ने अपनी पूँछ खो दी, वो याद कर रहा है, और वो अपना शोक मना रहा है कि वो अपनी पूँछ कैसे खो दी, खो दी मतलब लॉस कर गई, मतलब उसका पूँछ जो है बर्फ़ में टूट गया। यहाँ पे ओवरऑल ये बताया गया है कि फॉक्स ने इस बियर पे कोई मजाक किया और उसकी वजह से इसकी पूँछ चली गई, या इसी पे कहानी बन गया कि बियर की पूँछ इसी वजह से छोटी होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कहानी। थैंक यू।